कुछ ऐसी है कि हमारा ब्रेन और लोगों से कुछ अलग है। हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, और इसके जो सर्किट्स हैं, जो ब्रेन में अंदर सोच है, वो कुछ अलग तरीके से चल रही है। उसके लिए हम शायद खुद जिम्मेदार नहीं हैं। अगर मैं आपकी ये सारी चीज़ें भी मान लूँ तो भी इसमें आपको ये नहीं पता था कि आपका ब्रेन दूसरी तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसे भाई हमारे ब्रेन के डिफरेंट सर्किट हैं, ऐसा किसी को पैदाइशी तो पता नहीं चलेगा हमारा ब्रेन के डिफरेंट सर्किट हैं, या हम जानबूझ के तो कोई अपने सर पे हथौड़ी मारेगा नहीं या ट्रॉमा करेगा नहीं, या जेनेटिक्स तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, या ब्रेन तुम्हारा डैमेज हो गया ये तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, तुमने पावर नशा करने की खो दी, ये तो एक्चुअली सिम्टम ही है। कुछ केमिकल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, इन्फेक्शन हो गया, या किसी पीयर प्रेशर ने। बॉटम लाइन क्या है? देखो, हम में से कोई भी जना विलिंगली ऐसा नहीं चाहता था। विलिंगली तो हम एक नॉर्मल आदमी की तरह रिएक्ट करना चाहते थे। क्या चाहते थे? तो हम कोई ये नहीं चाहते थे कि हम इस हालात तक पहुंच जाएं। हम तो ये चाहते थे एक आम आदमी की तरह से हम भी एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को। या हमें कहा गया भाई तुम्हें ये बीमारी है, तो हमें ये कहा जाता था कि ये दवाइयाँ खाओ मत। उन दवाइयों के इतने साइड इफ़ेक्ट होते थे और हम चाहते थे कि भैया उन साइड इफ़ेक्ट से बच जाएं। अगर हमें साइड इफ़ेक्ट ना होते तो हमें दवाई खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हम विलिंगली नहीं कर रहे हैं। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। क्या हुआ? ये कुछ ऐसा हुआ जो हमारे कंट्रोल के बाहर था। नाउ इफ यू सी, I think the most important thing here is to understand I am not responsible for my illness. क्या है? I am not responsible. So I have no जिम्मेदारी, मेरे को अपनी बीमारी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बीमार होने के पीछे मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूं, बट रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। मतलब क्या है, ये अच्छे से समझ लो। देखो, हमारे ब्रेन में कुछ लोचा था, हमारे ब्रेन कुछ अलग तरीके से काम करता था, और हमने जब शुरुआत की तो हमें ये पता नहीं था। हमने अपने जीवन की शुरुआत की तो हमें ये आभास नहीं था कि हमारा ब्रेन एक आम ब्रेन से कुछ अलग है। हम गुजरते रहे, हम ट्राई करते रहे, रिपीटेडली हम एफर्ट करते रहे कि शायद हमारा ब्रेन भी एक आम आदमी की तरह काम करेगा। क्या चाहते थे हम? आवर ब्रेन शुड ऑल्सो वर्क लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन। उस टाइम तक हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उस टाइम तक जो हुआ या हमारा ब्रेन बीमार हो गया, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। कहीं ना कहीं हम उसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं थे। मगर अब जब हमें ये पता चल गया है कि हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ है, हमारा ब्रेन एक आम आदमी से अलग है, उसमें परसेप्शन पावर डिफरेंट है, डीलिंग पावर डिफरेंट है,
उसमें स्ट्रेस डीलिंग डिफरेंट है, उसमें सब्सटेंस को मैनेज करने की पावर डिफरेंट है। तो अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी that we have to accept this and make the necessary changes। भाई अब दवाइयों के साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आपको जाके डॉक्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जी मेरे को तो दवाइयों के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव दवाई दो, या मुझे बताओ कैसे करना है, या बताओ भाई मुझे ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे तो मुझे एजुकेट करो। वरना मैं परेशान होके दुखी होके दवाइयाँ बंद कर दूंगा, और अगर मैं दवाई बंद कर दूंगा तो फिर मेरा ब्रेन में गड़बड़ी है, फिर मैं दोबारा से बीमार पड़ जाऊंगा। मैं इस साइकिल में नहीं उलझना चाहता, मैं तो इस साइकिल से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताओ कि इस बीमारी के साथ मैं कैसे जी सकता हूँ। और हम अगर यही कहते रहेंगे नहीं मेरा ब्रेन सही है, मेरे को बीमारी नहीं है, मैं तो सब कुछ समझता हूँ, मुझे आइडिया है, मैं अपनी लाइफ को खुद मैनेज कर सकता हूँ, और समवेयर डिनाइंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, दैट विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सो ये हमारी जिम्मेदारी है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। क्या करना है हमें? अपनी इलनेस को, अपने बिहेवियर को, अपनी शॉर्टकमिंग को एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर बदलाव लाना है। ब्रेन में कुछ गड़बड़ी थी, अब इसको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझो। लेट्स से मेरा ब्रेन आप लोगों को देख के ये कह रहा है कि आप लोग मेरे दुश्मन हो और मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। यहाँ पे ग्रुप बना लोगे, मेरे पे अटैक कर दोगे, मुझे मार दोगे। मेरा ब्रेन कह रहा है कि आप जने क्या करोगे, मेरा मर्डर कर दोगे इकट्ठे मिलकर। अब एज सच एक तरफ मेरा ब्रेन कह रहा है नहीं यार ऐसा क्यों करेंगे, इनको मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है, बट दूसरी तरफ मेरा ब्रेन कह रहा है कि नहीं यार ये करेंगे। अब इमेजिन मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा हूं और मैं बिलीव करने लगा कि मेरा ब्रेन ऐसे ही एक्ट करेगा। क्या बिलीव कर रहा हूं? मेरा मतलब ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर लेंगे। अब अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं या आप मुझे समझाने की कोशिश करो नहीं हम तो आपके मतलब आप हमारा इलाज ही तो कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो कि हम आपका मर्डर कर देंगे, बट मैं समझ ही नहीं रहा। मैं अपनी जेब में एक बंदूक लेके घूम रहा हूं, भाई ये मेरे पे अटैक करेंगे, मुझे अपना आप को बचाना है। कोई जना जैसे ये सेशन खत्म होता है मेरे पास आए 4-5 लोग, मुझे लगा यार ये तो अब मार ही देंगे मुझे, और मैंने बंदूक निकाली और उनको शूट कर दिया। क्यों किया मैंने शूट? बिकॉज मेरे को तो ये फीलिंग आ रही थी कि तुम लोग मेरे दुश्मन और मेरे को मार दोगे। और मुझे सही में बिलीव हो रहा था ये, ऐसा दिमाग में ये सोचना बंद ही हो गया था कि नहीं ऐसा करेंगे। मुझे तो 100% लगने लगा था, हर एक्शन से यही लग रहा था कि ये लोग मेरे पे अटैक करेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? बट हम में से बहुत लोगों को ऐसा होता है। और इन अनदर वे our thought process is beyond your control, that is a chemical reaction। क्या है? हमारा जो सारा सोचना समझना है वो एक केमिकल रिएक्शन है और हमारे वश में नहीं है। हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं।
बहुत सारी बार हमें सही चीजें भी गलत लगने लगती हैं। क्या हम उसको चेंज कर पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम में से कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की, नशे की जैसी प्रॉब्लम है, हमें यही महसूस होता है, हमें वो आभास ही नहीं होता है कि पी के हम अपनी बर्बादी कर रहे हैं, नशा करके बर्बादी कर रहे हैं। ये महसूस होता है हम तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और रियलिटी क्या होती है? रियलिटी हो रही होती है कि सब कुछ खत्म हो रहा होता है। बट हमें क्या लग रहा है? अगर कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो हमें अननेसेसरी कंट्रोल करके हमारे प्लेजर से हमें डिप्राइव करना चाहता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कोई आपको आपके प्लेजर से डिप्राइव नहीं करना चाहता है, रादर आपको बताना चाहता है कि भाई आपके लाइफ को खतरा है, मगर हमारा ब्रेन तो नहीं मान रहा। हमें तो यही लग रहा है कि सामने वाला क्या चाहता है, हमारे को हमारी खुशी से डिप्राइव करना चाहता है। नाउ ये सारे सोच जब आप इनकी डेप्थ में जाओगे तो रियलाइज करोगे कि ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल थे। हम जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे थे। और हमें मदद की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज उस टाइम में शायद हम अच्छा बुरा भी नहीं सोच पा रहे थे। एंड व्हाई इट वाज हैपनिंग? बिकॉज हमारा ब्रेन ठीक से काम ही नहीं कर रहा था, डिसफंक्शनल हो गया था ब्रेन। सो इनवेरिएबली क्या हो रहा है? हमारा ब्रेन हमारी बीमारी से, या उसी को बीमारी कह रहे हैं, डिसफंक्शनल हो जा रहा है। एक आम आदमी की अलग तरीके से काम कर रहा है और हम उसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं हैं, मगर अब हमें पता चल गया है तो हमें उसकी देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी खुद की जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल, एक डायबिटिक को अगर जाके वो आइसक्रीम में खा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? वो खुद जिम्मेदार हुआ भाई। डॉक्टर ने समझाया ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी है, और वो कंट्रोल नहीं कर रहा है और फिर वही काम कर रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भैया इसके लिए तो तू खुद ही जिम्मेदार है। जब तक तू खुद नहीं कंट्रोल करेगा मैं कैसे तेरी मदद करूँगा? सो समवेयर हमारा ब्रेन में कुछ गड़बड़ी थी, जिस बिहेवियर पे हम कंट्रोल करने के लिए इनकैपेबल थे। हम उस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हैं, मगर अब ये जानने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्या क्या बदलाव लाने हैं या उन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट होने, ये तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सो हो सकता है हमारा ब्रेन गलत सिग्नलिंग दे रहा था, बट अब जैसे आपको आभास हो रहा है कि भाई ब्रेन गलत सिग्नलिंग दे रहा था, तो अब आप उसको एहसास करके देखो। अब अगर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं बट वो ज़रूरी हैं तो लेनी पड़ेंगी। लाइक एक आदमी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा भाई कैंसर की दवाइयाँ बहुत ख़तरनाक हैं और इससे तेरे रिकवरी के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे, तू चाहे तो मत ले। कोई ज़बरदस्ती तो पकड़ के डॉक्टर घुसा नहीं देगा दवाइयाँ। पेशेंट ने कहा यार मुझे नहीं सफ़र होना, मैं मर के खुश हूँ, मुझे ये सब नाटक नहीं चाहिए। बट घर वाले क्या कहेंगे? मान जाएंगे या उसका इलाज कराएंगे? क्यों कराएंगे? क्यों नहीं मान जाते हैं उसकी बात को? हाँ क्यों? वो कहें कि भैया ये नहीं चाहता है ठीक होना और ये मरना चाहता है, तो इसे मरने दो। हाँ, बस इसीलिए आपकी फैमिली आपको यहाँ लेके आई है। They want to help you, and unfortunately in this disease we were not ready to accept our illness, and हम अपनी बीमारी का एहसास नहीं कर पा रहे थे।
क्या हो गया था? हम अपनी बीमारी का एहसास क्यों? बिकॉज हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा था, कुछ ब्रेन में गड़बड़ी हो गई थी। क्या गड़बड़ी हो गई थी? गड़बड़ी हो गई थी कुछ, या तो नशे की वजह से कुछ डैमेज हो गया, उम्र के साथ कुछ डैमेज हो गया। बट अब ये मतलब गड़बड़ी पता चलने से भी ठीक नहीं हो सकती, उसके साथ ही जीना पड़ेगा। और उसके साथ जीने के लिए अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली अपॉर्चुनिटी वी हैव। अगर वही चीज़ हम बार बार करेंगे तो वो फिर वही हाल होएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में कमी आ चुकी है। हाँ रवि, आपने बताया कि ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे। मैं किसी को जानता हूँ सर, वो काफ़ी सालों से ड्रिंक करते थे बहुत बुरे तरीके से। कई बार उन्हें कहीं कहीं से जाके लेके आना होता था। काफ़ी सारी ड्रिंक किए, एक रोज कुछ लोग उन्हें किडनैप कर लिए और एक बार पहले से रेडी था, इनके सिग्नेचर वगैरह लिए प्रॉपर्टी करता था, फिर इन्हें छूट रात और वो पिछले 5 साल से उस रात के बाद से 5 साल से वो सोबर क्लीन एक बार भी हो। तो ये डेफिशिएंसी और उनको कैसे रिलेट करेंगे? देखो, ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, उतना सीधा साधा नहीं है जैसे हार्ट की फंक्शनिंग या हड्डियों को जोड़ना। अब जैसे हम लोग क्या काम क्यों करते हैं ऐसे प्रिजम्पशन किया जा सकता है, बट इसका अल्टीमेट कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। बट ये बात फैक्ट है, और ए में भी ये बात बहुत आम तौर से बोली जाती है कि जब कोई झटका लगता है आदमी को, हिटिंग द रॉक बॉटम होता है, तो अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो होल इंसिडेंस बिकेम द कॉज ऑफ हिटिंग द रॉक बॉटम। एंड अचानक से उनकी लाइफ में एक बदलाव आ गया, उनको समझ में आया कि बॉस। अब मैं इसका तुम्हें एक बहुत ही मज़ेदार एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मैं एक सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ उन्हें लेके आई, और आज से कुछ 20 साल पुरानी बात। और वाइफ ने स्टार्ट किया कि ये ड्रिंक करते हैं, शाम को ये आते हैं, रास्ते में ही 1-2 ड्रिंक ली होती है, घर आके बस ड्रिंक की बोतल खोल के बैठ जाते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, या तो अपने व्यापार में लगे रहते हैं या दारू पीने में लगे रहते हैं। मैं उस टाइम 30 साल का था, वो 50 साल के रहे होंगे और बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तो मैंने कह दिया कि ये तो अल्कोहलिक हैं। अब उस आदमी को इतना हर्ट हो गया कि यार ये एक छोटे से लड़के ने मुझे ये कह दिया कि मैं शराबी हूँ। मैं तो इतना बड़ा बिजनेस चलाता हूँ, क्या मेरे लिए शराब इतनी इम्पोर्टेंट है? उसके बाद हम मिले ही नहीं। मैं किसी डॉक्टर से मिलने गया हुआ था 5-7 साल के बाद, और वो आदमी वहाँ बैठा था, मैं तो पहचानता भी नहीं था। वो मेरे पास आया, बोला आप डॉक्टर गौरव हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं वो हूँ, और मेरी वाइफ एक बार आपके पास लेके आई थी और आपने ऐसे मुझे कहा था। वो दिन और आज का दिन मैंने शराब को टच नहीं किया है। बहुत सारे लोग, देखो ऐसा है ना, हम सब कॉलेज में थे, हमने पीना चालू किया, कॉलेज के बाहर निकले, एक दिन हम पी के आउट थे और हमारी एक जिम्मेदारी हमसे मिस हो गई, और हमें वो झटका लगा और हमने कहा बॉस ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए। इट हिट मी, बदल गए। अब ऐसा तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ।
मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में था, 7 जनों का ग्रुप था, सब गुंडे बदमाश। हम लोग को मतलब लोग ऐसा सोचते थे कि ये सब साले ड्रामेबाज हैं। रोज़ हमारा ये काम होता था कि 2-3 बॉटलें ओल्ड मॉन्क रम की खरीद के लाते थे। उस टाइम 75 रुपए की मिलती थी। और रात भर कोल्ड ड्रिंक भी ना पैट की बोतल नहीं आती थी, कांच की बोतल आती थी 300 ml की, तो क्रेट उठा के लाते थे, बर्फ़ इकट्ठा करके लाते थे, रात भर हंगामा मचाते थे। मतलब सब लोगों को हमारे हंगामे की ऐसी आदत हो गई थी कि अगर हंगामा नहीं हो रहा होता था तो पूछते थे भाई सब ठीक है ना। या हम हॉस्पिटल जाते थे तो अगर हम किसी दिन बगैर पिए गए तो कहते थे यार क्या हो गया यार। तो हमारा वो नॉर्मल जैसा लोगों को महसूस होने लगा था। अब हम 7 लोगों में से 6 लोग तो समय के साथ साथ बदल गए और एक अल्कोहलिक हो गया। 2019-20 में मैंने उसे 10 बार रिहैब में एडमिट किया। ही इज़ ए रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर चक्रवर्ती नाम है, पंजाबी बाग में बहुत बड़ी क्लिनिक रन करता था। नहीं ठीक हुआ। एक दिन उसकी वाइफ का फ़ोन आया कि ये पी के ज़मीन पे गिरा हुआ है। मेरे को झटका लगा। मैंने कहा बॉस इसको लेके तू फ़ौरन हॉस्पिटल जा। हॉस्पिटल गए, पता चला उसके ब्रेन में ब्लीडिंग थी। इमीडिएट ऑपरेट कराया गया। वो एक बार चालू हुआ प्रोसेस सो मुंह से भी खून आने लगा। 32 यूनिट ब्लड चढ़ा, 15 दिन तक वेंटिलेटर पे रहा और अभी भी उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि एक रात मुझे 110 मिस कॉल की। दो चार बार मैंने उठाया, उसके बाद में वही रिपीट करे जा रहा था। थक के मैंने म्यूट पे कर लिया। 110 मिस कॉल थी। अब हम सब इकट्ठे पीते थे, उसी में क्यों लोचा हुआ? हम में तो नहीं हुआ। बॉस, हरेक की बॉडी, हरेक का ब्रेन इज डिफरेंट। किसी के साथ क्या काम कर जाएगा कुछ नहीं कह सकते हैं। वी हैव टू कीप ट्राइंग। एज ए डॉक्टर मैं आपकी इस रॉन्गनेस पे काम ही कर सकता हूं। कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास ऐसा टेप नहीं है कि लगा दूं ठीक हो गया। We have to keep working and it's a complex organ. सोचो ना, एक इतने से डब्बे के अंदर 1 करोड़ तार पड़े में। कुछ के बारे में तो पता है, कुछ के बारे में पता ही नहीं है। अब ये सोचो ना, वो बेचारा संदीप माथुर IIT दिल्ली, IIM बेंगलोर का पढ़ा हुआ है। उसका भाई सिस्को का CEO है और वो उससे डफर होता था पढ़ाई में। सिस्को को इंडिया में लाने वाला वो बंदा है। अब सोचो इसके साथ, बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो गया? अब वो अंशुल है, पटियाला मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ MBBS डॉक्टर है। ये वाला नहीं, वो उधर। उसकी फैमिली कीनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थी। जो आज से 10-15 साल पहले वहाँ पे कूप हुआ, इंडियन के खिलाफ वो सब हुआ, तब वो भाग के आए थे। क्यों हो गया ऐसा? तो फिर से चलो कि भाई यहाँ पे हम लोग क्यों हैं? मदद के लिए।
कि हम अपने ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है इसको समझ पाएं, इलाज की सीमाएं हैं इसको समझ पाएं और अपनी जिम्मेदारी इलाज की खुद लें। अगर नहीं लेंगे सो वी विल कीप रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड वी विल रिमेन ट्रैप्ड। इस बीमारी के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। एंड मेरे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है कि मैं बस कर दूं और सब ठीक हो जाए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। हमें बहुत सारा स्ट्रगल इकट्ठे करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी कैन फाइंड द राइट काइंड ऑफ ए पॉसिबल सॉल्यूशन। वरना अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको बार बार मौका मिलता जाएगा कि एक बार और इलाज करके देख लो, एक बार और इलाज करके देख लो। किस्मत अच्छी नहीं होगी तो आप मर जाओगे या आप जेल में पहुंच जाओगे या आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां आपको फॉरएवर वो कहेंगे कि यार इसको तो रख लो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे दोस्त का हाल हो गया ब्रेन का। अब वो पी के नहीं बहक रहा है, वो वैसे ही बहका हुआ है। So if you are able to get treated, you are lucky, not unlucky. Please value your treatment and respect your brain. कोई भरोसा नहीं है कब ऐसा हो जाए कि वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर, और उसका लाइव एग्जाम्पल देखना है तो वो सिद्धांत है। 5 साल से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, अब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा ब्रेन। 1 साल से पड़ा है यहीं पे, देख लो जाके। वही अपने में घूमता रहता है, वही रिपीट करता रहता है, वही बड़बड़ाता रहता है। क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। बस नहीं हो रहा, मुझे ये पता है कि नहीं हो रहा बॉस। आप लोग बात समझ पा रहे हो? सो बॉस, अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो इवन विद द सम साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, यू आर लकी, नॉट अनलकी। If you are unlucky, you will not respond to the treatment and you will remain the way you are. और ब्रेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड मैं यही विश कर सकता हूँ कि आप लोग उसको वैल्यू करो, उसकी इम्पोर्टेंस को समझो, उसको रेस्पेक्ट करो और उसकी इंसल्ट और मत करो। वरना कोई दिन ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करना बंद कर दे। ठीक है? Does it make sense? So we again go. देखो why we are here. You are not here for any punishment. You are not here for any torture. You are not here for any misguidance, you are not here for confinement. You are here for a proper treatment, and I think it's our responsibility to participate, take help, and get the maximum out of that treatment. And that is only possible if you owe the responsibility and accept the limitations of treatment. हमें बीमारी की चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता है उसके मरीज को साइड इफ़ेक्ट हों या उसको कॉम्प्लिकेशंस हों, मगर डॉक्टर के पास कुछ ही सीमित आउटकम्स हैं, सीमित तरीके हैं, और अगर हम उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि लीस्ट साइड इफ़ेक्ट हों, मगर थोड़े बहुत तो आपको बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। ठीक है?